नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निक मैक टेक पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको रोज रात 8 बजे साइंस की एक वीडियो मिलती है। अभी फिलहाल मैं बायोलॉजी के आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ टॉप 20। हर चैप्टर के मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सीरीज की। आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसको आपको पता होगा, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे चैप्टर का नाम है और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस छांटे हैं वो अप्रोक्स आपके 50 टू 60 क्वेश्चंस हैं टॉप में, जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए और आपको आने ही चाहिए। तो इस चैप्टर की मैं टोटल 3 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, ये अभी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, उनके लिए आरआरबी ग्रुप डी। क्योंकि इसके अंदर पीवाई की क्वेश्चंस तो है ही मोस्ट रिपीटेड वाले, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं। यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको अभी कराता हूँ, टॉप 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर के। और अभी तक मैंने 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। आप वो वीडियोस भी जरूर देखना। आज का जो चैप्टर है वो हमारे पास है सेल, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके टॉप 20 क्वेश्चंस आज कराता हूं। बाकी की जो क्वेश्चंस रह जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि डब्ल्यूबीसी, बात हो रही है डब्ल्यूबीसी की, डज नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर सेल। हमको बताना है ग्रेन्यूल्स के बारे में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल नहीं होते। ये हमको 4 चीज दे रखी हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से हमको बताना है कि ग्रेन्यूल्स किसमें नहीं होते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिए आप। पहले है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, जब ग्रेन्यूल्स की बात हो रही है तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। मोनोसाइट्स जो होते हैं ना, मोनोसाइट्स के पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। मोनोसाइट्स के पास क्या नहीं होता है? ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? नहीं होते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड बात, अगर मैं बात करूं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी क्या है? इसको हम ऑल्सो कॉल्ड, डब्ल्यूबीसी को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं और ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये नाम पूछा जाता है। ल्यूकोसाइट्स, इस नाम से भी हम लोग डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये हमें किससे बचाती है? डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, ये फाइट करती है किससे? फाइट अगेंस्ट, किस चीज से फाइट करती है? हमको कोई डिसीज वगैरह ना हो, है ना, कोई हमको डिसीज वगैरह ना हो जाए या फिर कोई हमको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो उनसे ये फाइट भी करती हैं, उनसे हमको बचाती भी हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी थी कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो मोनोसाइट्स होते हैं जिसके पास क्या नहीं होते? ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोकाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी हमारी मदद भी करती है। किस चीज में मदद करती हैं? हमको इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए या फिर कोई डिसीज वगैरह ना हो जाए, उससे फाइट करती हैं। ठीक है, ये छोटी सी कन्वर्सेशन थी हमारी पहले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानव में इनमें से कौन सा उत्तक जन्म के बाद विभाजन नहीं करता? यहाँ पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, टिश्यू के बारे में बात हो रही है, उत्तक के बारे में, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर हैज नो सेल डिवीजन आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या स्केलेटन है? अगर एक बार मनुष्य का जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है मानव के अंदर जिसका सेल डिवीजन नहीं होता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है।
देखो हड्डियां आपको पता है कंकाल बच्चों का छोटा होता है, बड़े होते जाते हैं उम्र के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है हड्डियां बढ़ती है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। मसल्स भी आपको पता है, किसी की मसल्स कमजोर होती हैं बाद में जब एडल्ट एज में आ जाता है उसका, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से उनकी ग्रोथ वगैरह भी होती है मसल्स की, तो ये भी आपको पता है। मस और ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू होता ही है, ये तो आप सभी को पता है, ब्लड कम ज़्यादा होता रहता है, हीमोग्लोबिन वगैरह। लेकिन ये नर्वस सिस्टम जो होता है ना, तो आपको नर्वस तंत्र का, ये इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, तो यही इसका ऑप्शन हो गया। सिंपल बात आपको याद रखनी है, नर्वस, ठीक है। इसका क्या होता है, नर्वस ही एक ऐसा टिश्यू हमारे मनुष्य के अंदर जिसका सेल डिवीजन नहीं होता है, जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें हम और भी चीज बात कर सकते हैं कि भाई ये नर्वस सिस्टम है, ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। ये देखो सेंट्रल, देखो दो चीज, देखो चार होते हैं हमारे नर्वस, ये तो हमको आपको पता होगा, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, सेंट्रल की बात हो रही है यहाँ पर, और आपकी पेरीफेरल की, पेरी पेरीफेरल, ये दो चीज आपको याद रखनी है, सेंट्रल और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये वाले नर्वस सिस्टम है, इस बात को आपको और याद रखना था इसमें। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सीट ऑफ सेल, इनमें से रेफर्स टू द सीट ऑफ सेल दैट कवर द एक्सटीरियर सरफेस। देखो कवर किसको करा जा रहा है, एक्सटीरियर सरफेस को कवर करा जा रहा है ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक्सटीरियर कवर सरफेस को कवर किया जाता है, यानी हमारी स्किन है, स्किन ऑलरेडी हमारे अंदर के जो जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक्सटीरियर की तरह कवर कर रही है ना, बेसिकली कवरेज का काम कर रही है हमारी स्किन। वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी शरीर की बाहरी सतह को ढकने वाली कोशिकाओं की परत कहा जाता है, तो आप फटाक से इसका आंसर दे दीजिए, किसको कहा जाता है, तो ये हमारे उपकला ऊतक क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपको पता है, ये टाइटली पैक्ड सील होती हैं सेल की, क्या होती हैं, ये टाइटली पैक्ड सीट होती है ऑफ सेल, सेल की टाइटली पैक्ड सील होती हैं, और ये हमारे एक्सटीरियर सरफेस को क्या करती हैं, कवर करती हैं, क्या करती हैं, हमारा जो एक्सटीरियर सरफेस है उसको कवर करने का काम करती हैं। जैसे आपको पता है स्किन है ना, इसका ये भी आप लोग लिख सकते हो इसमें, तो ये सिंपल सी बात थी। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है क्या होता है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। मसल्स टिश्यू के बारे में आपको पता है, नर्वस टिश्यू के बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास है व्हाट इज द स्टडी टू ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ बोला जा रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द, तो स्टडी के बारे में बोला जा रहा है, बेसिकली स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिहेवियर की बेसिस पे, और ऑर्गेनेलीज कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कोशिकाओं की बनावट और संरचना का अध्ययन जिसमें केंद्रक और अन्य अंगों का व्यवहार शामिल होता है, किसे कहा जाता है। अब इन बेसिकली इनकी डेफिनेशन हमसे पूछी जा रही है ना, तो देखो यहाँ बोला है स्ट्रक्चर ऑफ सोल सेल और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, तो सिंपल सा आंसर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी ही कहते हैं, कोशिका विज्ञान। सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी के बारे में ही, साइटोलॉजी के चैप्टर के अंदर ही तो पढ़ते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया, सिंपल सी बात थी। स्टडी ऑफ, अगर आप डायरेक्ट भी ऐसे बोलोगे ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी है, बाकी और भी डिटेल में उसमें बता दिया क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कंपोज्ड मेनली डेड सेल, देखो डेड सेल के बारे में बात हो रही है और टिश्यू के बारे में हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है, डेड सेल से कौन सा बना हुआ है, ठीक है, क्या पेरेन्कामा डेड सेल से बना हुआ है, या क्या कोलेनकामा बना हुआ है, या फिर क्या बना हुआ है, तो डेड सेल से आपको पता है जाइलम, जाइलम क्या करता है
कि नीचे से हमारी रूट से मिनरल को, वाटर को पूरे पेड़ पर या फिर पूरी ब्रांच पर सप्लाई करता है ना? तो डेड डिकेज जितने भी होते हैं, वहाँ से भी तो मिनरल्स वगैरह वो उसको देखो, कोई पेड़-पौधा हो गया, उसकी पत्ती-फत्ती गल जाती है या डेड कोई एनिमल हो जाता है, वो रूट्स में ही तो जाती हैं। नदी में उसके जो मिट्टी वगैरह होती है, वहाँ पर भी तो उसकी मिनरल्स वगैरह रहते हैं। और जाइलम क्या करता है? वहाँ से सबको मिनरल को एब्ज़ॉर्ब करते पूरे पेड़ पर अच्छी तरीके से पहुँचाता है। तो ये किसका काम है डेड सेल का? कि हमारे जाइलम का काम होता है, जो मृत कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है? इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर मेसोफिल सेल फाउंड? यानी कि मेसोफिल जो सेल होती हैं, वो कौन से प्लांट में पाई जाती हैं? ये हमको बताना है। कौन से प्लांट में नहीं, प्लांट के कौन से पार्ट में पाई जाती हैं, इसका आंसर हमको देना है। मेसोफिल सेल्स जो है प्लांट के कौन से पार्ट में पाई जाती हैं? तो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो मेसोफिल सेल्स होती हैं हमारी लीफ में पाई जाती हैं। किसमें? पत्तियों में। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एन। भैया जो गति करने वाली जर्म कोशिकाएं को क्या कहते हैं? आपको पता है गति करने वाली जर्म कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? मेल के अंदर पाई जाती हैं। और मेल के गैमेट्स होते हैं ना, वही गति करते हैं। आपको पता होगा, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। स्पर्म वगैरह जो हमारे होते हैं मेल्स के, मेल गैमेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। यानी कि उनके अंदर क्या होता है? गति करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल? यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की कोशिकाएं की अंगक नहीं है? नॉट पूछा गया दोस्तों, गौर फरमाना क्या है? नॉट ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल, ये हमको बताना है। तो आपको पता है गोल्गी अप देखो गोल्गी तंत्र जो होता है ये तो प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड्स भी प्लांट सेल में होते हैं, माइटोचोंड्रिया भी प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन ये सेंट्रोइल्स जो हैं ये नहीं होते हैं। प्लांट सेल में क्या नहीं होते? सेंट्रोइल्स नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में आपको देखने को मिलते हैं। और ये मदद क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। किस में मदद करते हैं? सेल डिवीजन में। इस बात को आपको याद रखना है कि भाई कौन सा पार्ट नहीं है? सेंट्रोइल्स पार्ट नहीं है। और सेंट्रोइल्स किस में पाए देखने को मिलते हैं? आपको एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं। क्या काम करते हैं? ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमको बताना है जानवर की कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। अच्छा, जानवर की जो कोशिका है यानी कि एनिमल सेल में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होता, ये हमको बताना है। देखो न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। तो यही इसका क्या हो गया? सही आंसर। सही आंसर क्या हो गया? कि सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल के अंदर। तो इतना आपको याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल? अब दोस्तों देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? यूकैरियोटिक सेल की विशेषता नहीं है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर देना है जो नहीं है। देखो पहला हमने पढ़ा न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, सही बात है भाई। यूकैरियोटिक सेल प्रीमेच्योर तो नहीं होती है, मैच्योर होती है, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है ऑर्गेनाइज्ड होता है, सही बात है। माइटोचोंड्रिया प्रेजेंट रहता है, यस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में। क्या हम बात करें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल? भैया क्लोरोप्लांट तो प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, जबकि यहां पर क्या बोल दिया गया? एब्सेंट बोल दिया गया है। तो यही इसका गलत हो गया। भैया क्लोरोप्लास्ट भी रहता है प्लांट सेल के अंदर। तो इतना सा बात आपको याद रखना था। तो यही इसका क्या होगा? सही आंसर हो गया। यहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। देखो दोस्तों, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे एग्जाम में लार्जेस्ट सेल भी पूछ ली जाती है कि भैया हमको लार्जेस्ट सेल भी बता दीजिए, है ना। तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है ये आप मुझे बताइए, और उसका साइज क्या होता है, चलो ये भी बता दो फटाफट से, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल का मैं साइज भी आपको बता दूंगा क्या साइज होता है। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीसी स्मॉलेस्ट सेल है, नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हमारी है वो है माइकोप्लाज्मा गैल्गी सेप्टिकम, ठीक है, गैली सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम, ये हमारी स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसके अगर साइज की बात करें हम तो 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। तो लार्जेस्ट सेल अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, ये ऑस्ट्रिच के अंडे देखे होंगे आपने, एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आप लोग जानते हो क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है। तो ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं ना, उसकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल होती है। कितनी होती है, 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm, ये इसकी डायमेंशन होती है, ये इसका साइज है। आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट सेल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट सेल के बारे में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, अभी यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन हुआ था, अब बोला जा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमको बताइए, स्पेशल फीचर्स बताइए, भाई इसका सबसे स्पेशल फीचर्स क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो अगर हम बात करें, देखो, एब्सेंस ऑफ डीएनए, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए एब्सेंस होता है, भैया डीएनए तो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। डीएनए क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। एब्सेंस ऑफ आरएनए, नहीं भैया ये भी गलत है हमारा। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, स्पेशल फीचर्स क्या है भैया, न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रीमेच्योर होती है नहीं, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंस होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यही स्पेशल फीचर्स है इसका, एब्सेंस होता है न्यूक्लियस। क्यों होता है ये भी आपको पता होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इतनी सी बात आपको याद रखनी थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेस। देखो साइटोकिनेसिस, इस बात को आपको याद रखना है, साइटोकाइनेसिस बिगेन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कौन सा फेज है जब आपकी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, ये आपको बताना है। कौन से फेज में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, ये एनाफेज है, यहाँ पर आपको साइटोकाइनेसिस देखने को मिलती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यही आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल। देखो हमको बताना है सेल स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है लिविंग सबस्टेंस ऑफ सेल, निम्नलिखित में से किस कोशिकाएं संरचना को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा गया है। अच्छा, जीवित पदार्थ कहा गया है, इसको हमको बताना है। तो आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जो है ये है जीवित पदार्थ। क्यों है, क्योंकि ये कवर्ड रहता है ना, कवर्ड रहता है किससे, कवर्ड बाय प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से कवर रहता है, कवर बोल दो या फिर सराउंडिंग बोल दो, सराउंडेड बाय प्रोटोप्लाज्म। इतना बात आपको याद रखना है। तो यही है, क्योंकि सेल वॉल तो नहीं है ना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब हमको बताना है, इज द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल। देखो एकल कोशिका में उपजाऊ वयस्क जीव का निर्माण करने की क्षमता है, एडल्ट इंडिविजुअल बनाने की क्षमता है, ठीक है, प्रोड्यूस अ फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल। तो इस कौन सी ऐसी प्रोसेस है या फिर क्या चीज है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, योग्यता होती है
क्या करने की, वयस्क जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है, वो हमको बताना है। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इसके अंदर क्षमता होती है, वयस्क जीव का निर्माण करने की क्षमता किसके अंदर होती है, टोटीपोटेंसी की क्षमता होती है। और अब ये क्या करता है, आल्सो आ वन सेल एम्ब्रो, इसको इस तरीके से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारे पास है द पेरेंट सेल फ्रॉम विच द प्लेटलेट्स आर ऑरिजिनेटेड एज फ्रेगमेंट्स ऑफ इट आर नोन एज। ये बोला जा रहा है वे मूल कोशिकाएं जिनसे प्लेटलेट टुकड़ों के रूप में बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्लेटलेट जो होती हैं वो टुकड़ों के रूप में बनती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं। आपको पता है मेगा कैरियोसाइट्स, है ना, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए हमको, ये कहाँ पाई जाती हैं, लोकेशन और बता दीजिए भाई, इसकी कहाँ पाई जाती हैं, लोकेशन फटाफट से बताइए। अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि मेगा कैरियोसाइट्स ये कहाँ पाई जाती हैं, ये रेड बोन मैरो में पाई जाती है, रेड बोन मैरो। ये भी आपको याद रखना है, रेड बोन मैरो में पाई जाती है। तो दोस्तों अभी तक मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हो मैं थ्योरी भी आपको कंप्लीट कराऊं, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, दिस प्रोटीन इज नोन एज। यहां बोला जा रहा है अगर एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है, हमारी एक सेल है वो अगर इन्फेक्ट हो चुकी है वायरस से, तो वो कौन सा प्रोटीन सीक्रेट करती है, यानी कि निकालती है, ताकि जो सेल ठीक है वो खराब ना हो। तो उस प्रोटीन का नाम बताना है। वायरस के संक्रमित कोशिकाओं, गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए विशेष प्रकार का प्रोटीन स्वीकृत करती है। इसे क्या कहा जाता है, क्या एंटीबॉडी कहा जाता है, नहीं भैया एंटीबॉडी थोड़ी ना होती है। क्या कहा जाता है, इंटरफेरन बोला जाता है। और ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है, इंटरफेरन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट्स, किसके बारे में बात हो रही है, ल्यूकोसाइट सेल टाइप टू पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, क्या शो करती है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा ल्यूकोसाइट कोशिकाएं प्रकार बहुरूपी केंद्रक दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बहुरूपी केंद्रक दर्शाता है। तो ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या दर्शाती हैं, ये दर्शाती है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैरी आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल दैट प्रोलिफरेट टू मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यहां बोला जा रहा है लार्ज नंबर ऑफ सेल, देखो इस वर्ड में फोकस करो, लार्ज नंबर ऑफ सेल हमें बनानी है। तो जिसके पास रीजनरेशन की पावर होगी वही तो लार्ज नंबर ऑफ सेल बना सकती है। तो रीजनरेशन फटाफट से इसमें देखिए आप, क्या है, रीजनरेशन। तो यही इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, है ना। निष्कर्ष निकालने वाली विशेषकृत कोशिकाओं द्वारा किस प्रकार का जनन किया जाता है जो बहुत सारी कोशिकाएं बनाती है। बहुत सारी कोशिकाएं किससे बनेगी भैया, रीजनरेशन से बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच विच ऑफ द, क्या है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड, हाँ, which form of the diabetes is characterized by the autoimmune destructions of insulin producing beta cell। ये हमको बताना है मधुमेह का कौन सा प्रकार इंसुलिन बनाने वाली
बीटा कोशिकाओं की स्वयं प्रतिरक्षा विनाश के संबंधित है। तो देखो ये सिंपल आपको डायरेक्ट याद रखना है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।